ममता दीदी चुनाव कैसे और क्यों हारी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और शायद दीदी के साथ भी यही हुआ, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी इस बार बीजेपी ने बढ़त बनाई है। और इसलिए हमको लिखना पड़ा है कि क्या बंगाल में मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिला है। आप समझ गए, अपनों ने लूटा मतलब क्यों कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम वोटों में भी बीजेपी ने सेंध लगाई है। 2021 के नतीजों से तुलना की जाए तो इस बार टीएमसी ने मुस्लिम बाहुल्य जिलों में 63% सीटें गंवाई हैं। कितने? 63% सीटें गंवाई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव और 2026 विधानसभा चुनाव के आंकड़े का विश्लेषण किया जाए तो इस बार मुस्लिम बाहुल्य जिलों में भी बीजेपी को बढ़त मिली है। इसके मायने क्या हैं? पश्चिम बंगाल में कुल 118 ऐसी सीट है जहां मुस्लिम आबादी औसतन 44% है, यानी हर 100 में से 44 लोग मुसलमान हैं। और इन 118 सीटों में से बीजेपी ने 57 सीटें जीती हैं, जबकि 2021 में यहां बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें मिली थी। वहीं टीएमसी की बात की जाए तो 2021 में इन 118 सीटों में से टीएमसी ने 103 सीटें जीती थी, जबकि इस बार सिर्फ 54 सीटें मिली, यानी 49 सीटों का सीधा सीधा नुकसान, वो भी मुस्लिम बाहुल्य जिलों में। सिर्फ मुस्लिम जिलों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बल्कि ममता दीदी के गढ़ में जाकर उन्हें हराया भी है। जिन सीटों पर टीएमसी का दबदबा पिछले 15 सालों से था, वहां भी बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है, बड़ी बढ़त मिली। 119 ऐसी सीटें थी जहां टीएमसी 15 सालों से चुनाव ही नहीं आ रही थी। उन 119 सीटों में से 75 सीटें इस बार बीजेपी ने अपने कब्जे में ले ली है, अपने कब्जे में ले ली है। और सुनिए, 162 सीटें ऐसी थी जहां टीएमसी के विधायक पिछले 10 सालों से नहीं आ रहे थे। वहां भी इस चुनाव में बीजेपी के 103 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, 103 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, यानी टीएमसी की ज्यादातर मजबूत सीटों पर बीजेपी ने सेंध मारी कर दी है। बीजेपी के पिछली बार जो 77 विधायक जीते थे, उन सभी विधायकों ने अपनी सीट को बरकरार रखा है और टीएमसी के मात्र 80 विधायक ही अपनी विधायकी बचा पाए। इस चुनाव में बीजेपी को 134 सीटों का फायदा हुआ है, तो वहीं ममता दीदी की पार्टी टीएमसी को सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। आप समझ गए। और इसलिए कह रहा हूं कि इस बार मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी ने इस बार बढ़त जरूर हासिल की है, लेकिन बीजेपी को जीत में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? हिंदू वोटर्स ने दिया। हमें यह कहना पड़ेगा कि इस बार हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण हुआ है और हिंदुओं ने भर भर कर बीजेपी को वोट दिया है, भर भर कर बीजेपी को वोट दिया है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि बीजेपी की तरफ से इस बार हार्डकोर हिंदू की छवि पर चुनाव लड़ा गया। जो हिंदू वोट पहले टीएमसी में बट जाता था, उस हिंदू वोट को इस बार बीजेपी ने एकजुट कर लिया और बटने दिया। अभी हिंदू वोट के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन सीटों का गणित लगाया जा सकता है। इस गणित के हिसाब से बंगाल में 140 से 170 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोटों की आबादी 70 से 75% है। चाहे वो नॉर्थ बंगाल की कुछ सीटें हो, बांकुड़ा का इलाका हो, पश्चिम मेदिनीपुर का इलाका हो। और इन 140 से 170 सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट कमाल का रहा है। लगभग 90% हिंदू सीट बीजेपी के खाते में गई। और सुनिए, बीजेपी ने 34 महिलाओं को इस बार टिकट दिया था, जिसमें से 22 उम्मीदवार जीते हैं, यानी 65% स्ट्राइक रेट। जबकि टीएमसी ने 53 महिला उम्मीदवारों को उतारा था, जिसमें से सिर्फ 15 ही विधायक बन पाए हैं, यानी 28% स्ट्राइक रेट। जबकि कांग्रेस ने 40 महिला उम्मीदवारों को टिकट दी थी, इनमें से एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाई, यानी 0 का स्ट्राइक रेट। यानी महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया था, वो चुनाव में काम कर गया है, गुरु काम कर गया है। और इस बात को बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी ने भी माना है कि बीजेपी को चुनाव हिंदुओं ने जिताया है। जब शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें हिंदुओं ने जिताया है और ये हिंदुओं की जीत है। सुनिए, भवानीपुर से जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा था, सुनिए। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। वो परिवारवादी और
ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता बंगाल। लोग को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता दिया है श्यामा प्रसाद जी का धरती में, वो काम हम लोग करेगा। और शुभेंदु ने सिर्फ इस बार हिंदू एकजुटता का बयान नहीं दिया है, चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि अब सबका साथ सबका विकास वाला नारा बंगाल में नहीं चलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ। सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड সংখ্যালঘু মোর্চা। ভালো থাকুন, জয় শ্রীরাম।